हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपने जीवन में और अपने आसपास भी अच्छा माहौल रख रहे होंगे। अच्छा इन्वायरमेंट से भी पॉजिटिविटी आती है और अष्टावक्र गीता ज्ञान का लाभ उठा रहे होंगे। तो आज का सेशन 3 सूत्रों पे बेस्ड है। 6, 7 एंड 8 हम अध्याय 3 कर रहे हैं, चैप्टर 3 कर रहे हैं और अपने जीवन में अध्यात्म को और मुक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अध्यात्म का जो मार्ग है वो क्या है? परम कल्याणकारी है। और इससे क्या हमें बल मिलता है? स्थितियों से लड़ने का बल मिलता है और हम क्या होते हैं? निराश कभी नहीं होते हैं। ये समझते हैं कि जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, उसकी कृपा से हो रहा है, वो हमारे लिए अच्छा ही है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आस्थिता परमाद्वैतम मोक्षार्थे अपि व्यवस्थिता आश्चर्यम कामवशग विकला केली शिक्षया। इसका अर्थ जानते हैं। आश्चर्य है कि जो परम अद्वैत में स्थित हुआ एवं मोक्ष के लिए भी उद्यत हुआ पुरुष कामासक्त होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है। अर्थात आश्चर्य की बात है कि जो परम अद्वैत में स्थित होने की साधना में प्रवृत्त है, मोक्ष ही जिनके जीवन का परम प्रयोजन है, वे भी काम के वशीभूत होकर काम भोगों को प्राप्त करने हेतु उनके भोग करने हेतु प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या जानते हैं। बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं प्राप्त होती या प्राप्त हो सकती है। आत्मज्ञान के जगत में मतलब आत्मज्ञान के द्वारा ही जगत और आत्मा का भेद मिट जाता है, परंतु यह स्थिति मुक्ति की नहीं है। इसे सविकल्प समाधि कहते हैं। इसमें विकल्प बना रहता है। ठीक है, समस्त संसार यानी कह रहे हैं कि जब आपको आत्मज्ञान होगा तो आपको एक डिस्टिंक्शन दिखेगा, मतलब एक डिफरेंस दिखेगा आत्मा का और संसार का। तो वो बता रहे हैं इसमें विकल्प बना रहता है। समस्त संस्कार मन बुद्धि चित्त इत्यादि बीज रूप में विद्यमान रहते हैं, परंतु यदि इसके पश्चात ज्ञानी मनुष्य बिना विकल्प वाली समाधि में प्रवेश करता है तो वह बीज भी नष्ट हो जाता है, जिसके कारण संसार में फिर से आने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। यही मुक्ति की स्थिति है। स्थिति बता रहे हैं मुक्ति की। ठीक है, इसी को मोक्ष कहा गया है। महर्षि अष्टावक्र इसी कारण जनक से पूछते हैं, क्या पूछ रहे हैं? कि तू परम अध्यात्म में विद्यमान हो गया है और मोक्ष हेतु अग्रसर है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान हो चुका है, मुक्ति होनी अभी शेष है। यह सविकल्प समाधि की अवस्था है। ऐसी स्थिति में पहुंचकर भी तू काम वासना से व्याकुल है, यही आश्चर्य की बात है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से यह जानना चाहते हैं कि उसकी अभी काम के प्रति बेचैनी समाप्त हुई है या नहीं। यदि काम वासना की व्याकुलता अभी बच गई है तो उसका मतलब है कि आत्मज्ञान अभी हुआ ही नहीं, सिर्फ भ्रांति मात्र है। 7th सूत्र देखते हैं। उद्द्वितम ज्ञान दुर्मित्रम अवधार्य अति दुर्बला आश्चर्यम कामम आकांक्षेत कालम अंत अनुश्रित। इसका अर्थ जानते हैं। काम को उद्भूत ज्ञान का शत्रु रूप जानकर भी कोई अत्यंत दुर्बल एवं अंत काल को प्राप्त हुआ पुरुष काम भोगों की आकांक्षा करता है, यही आश्चर्य है।
इसकी व्याख्या जानते हैं। वासनाएं कई प्रकार की होती हैं। वासनाएं माने इच्छाएं, ठीक है। परंतु उनमें काम वासना मनुष्य में सर्वाधिक होती है, पर उसमें भी काम वासना जो है वो क्या है, सर्वाधिक है। अन्य वासनाओं का तो त्याग भी किया जा सकता है, परंतु उसका त्याग कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ये बता रहे हैं कि अन्य वासनाओं का तो त्याग हो जाता है, लेकिन काम वासना का थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा क्या मतलब अत्यधिक ही मुश्किल होता है, कठिन होता है। अनेक ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, योगी, भक्त, तपस्वी, साधक, यानी कोई भी इससे मुक्त नहीं है। यह वासना ऐसी होती है जो देवताओं तक का पीछा नहीं छोड़ती। आपने ओशो का नाम सुना होगा। उन्होंने इस पे बहुत ही एक तरह से सीक्रेट रिवील किया, या कह सकते हैं कि बहुत ही गूढ़ बातें इसके बारे में, वासना के बारे में बताई हैं। और इनकी बहुत ही फेमस किताब है संभोग से समाधि तक। तो वो अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसके डिटेल्स में जा पाएंगे। और उन्होंने उसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बताया है कि यही जो वासना है आपको समाधि तक भी पहुंचा सकती है। यानी जो ये इच्छा है, काम वासना है, यही आपका क्या कारण बन सकती है, मतलब काम से राम तक पहुंचाने का भी क्या एक तरह से सेतु बन सकती है, एक ब्रिज बन सकती है, ठीक है। तो उसको पढ़िए, उससे लाभ होगा। मैंने पढ़ी है तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आगे बढ़ते हैं। यह वासना ऐसी होती है जो देवताओं तक का पीछा नहीं छोड़ती। आपको सारे विद स्टोरीज़ में पता ही होगा, इंद्र भी इससे बहुत, इंद्र विशेषकर एक पदवी का नाम है, एक पोस्ट का नाम है, एक तरह से एक स्टेटस कह सकते हैं। वो मतलब एक तरह जैसे जितने भी आपके ये हैं वरुण, ये सारे पदों के नाम हैं। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। यह काम एक शक्तिशाली ऊर्जा है। इसे दबाया अथवा समाप्त नहीं किया जा सकता है, बट इसका रूपांतरण संभव है, ठीक है। यानी यू कैन ट्रांसफॉर्म, बट उसको जैसे एनर्जी होती है ना, वो तो ना ही मतलब उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, बट उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। तो उसी प्रकार इसके बारे में भी बोला गया है। बहुत अच्छी किताब है ओशो की, वो पढ़िए, उससे निश्चित ही आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। इसका रूपांतरण किया जा सकता है, लेकिन इसका उन्नयन नहीं किया जा सकता। इसे शुद्ध रूप में विकसित किया जा सकता है। इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति काम के द्वारा ही हुई है, ठीक है। यह शक्ति ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, मतलब ईश्वर ने ही दिया है। इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसका उपभोग वासना रूप में करना है। महर्षि अष्टावक्र क्रमानुसार 3 सूत्रों में काम में प्रवृत्ति के प्रति राजा जनक को सचेत यानी सावधान करते हैं। इस सूत्र में कहते हैं कि अत्यंत दीनहीन, दुर्लभ और मृत्यु के निकट पहुंच चुका मनुष्य भी काम भोग की वासना नहीं करता, परंतु यदि ऐसा मनुष्य काम वासना की कामना करता है तो वह क्यों ये क्या अत्यंत आश्चर्यजनक है। ऐसे यह काम वासना उस मनुष्य की परम शत्रु है जिसमें अभी नए नए ज्ञान का उद्भव हुआ है, क्योंकि जन्मों जन्मों से जिस काम वासना का भोग के रूप में उपयोग किया है वह एक ही पल में आत्मज्ञान होते ही कैसे छूट सकता है, ये डाउट कर रहे हैं वो। आत्मज्ञान तो एक पल में हो जाता है, लेकिन चित्त की बुराइयों को छोड़ने में तनिक समय अवश्य लगता है। जब यह बुराइयां पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है तब प्राप्ति होती है किसकी, मुक्ति की। जैसे प्रकाश एवं अंधकार एक संग नहीं रह सकते, या तो प्रकाश रहेगा या फिर अंधकार। प्रकाश क्या है और अंधकार क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट इज़ डार्कनेस, और इसी का उल्टा कर दीजिए, जब प्रकाश आ जाएगा तो अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञान एवं संसार, ज्ञान एवं काम, ज्ञान एवं वासना एक संग नहीं रह सकते। यदि ज्ञान हो गया तो संसार, काम, क्रोध, वासना समाप्त हो जाएगी, और यदि ये हैं तो उसका मतलब है कि ज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञान की भ्रांति हुई है। यही कारण है कि ज्ञान मनुष्य क्या कह रहे हैं, यही कारण है कि इसमें होना चाहिए ज्ञानी मनुष्य। ज्ञानी मनुष्य कहते हैं कि संसार मायाजाल है, मिथ्या है, परंतु अज्ञानियों को यह ज्ञान ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म
इत्यादि स्वप्न की भांति कल्पनामात माया रूपी और भ्रम मालूम होते हैं। आत्मज्ञान की इसी कसौटी पर अष्टावक्र राजा जनक को कसते हुए पूछते हैं कि तुझे आत्मज्ञान हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है, परंतु इस ज्ञान की अवस्था में तूने जान लिया, क्या जान लिया? कि यह काम उद्भूत ज्ञान का शत्रु है। काम का प्रभाव तेरे ऊपर जन्म जन्मांतर से है। ज्ञान की प्राप्ति अभी तुझे नहीं हुई है, इसलिए यह काम वासना कभी भी तेरे ऊपर हावी हो सकती है, अर्थात यह काम तुझे कभी भी अपनी तरफ खींच सकता है। यह जानकर भी तू काम भोग की कामना करता है, यही आश्चर्य की बात है। महर्षि अष्टावक्र यह जानना चाहते हैं कि यदि राजा जनक काम भोग की आकांक्षा करता है तो इसका अर्थ यह है कि उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ है, भ्रांति मात्र है, ये बता रहे हैं। 8th सूत्र देखते हैं। इह अमुत्र विरक्तस्य नित्य विवेकिनः आश्चर्यं मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। अजान्ते आश्चर्य है जो इहलोक तथा परलोक में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के वैश्विक सुखों के प्रति पूर्ण रूप से विरक्त हैं, जो नित्य एवं अनित्य का विवेक रखता है, जो मुक्ति की अभिलाषा रखता है, मुक्त होना चाहता है, वह भी मोक्ष से भयभीत होता है। वास्तव में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? व्याख्या जानते हैं। यह सूत्र अति व्यवहारिक तथा महत्वपूर्ण है, इसको महत्वपूर्ण बता रहे हैं। मोक्ष प्राप्त करने की कामना रखने वाला मोक्ष से भयभीत होता है, मुक्ति की बात तो करता है, परंतु मुक्ति के साधनों को नहीं अपनाता। उसे इस बात का डर है कि असंभावित के चक्कर में जो प्राप्त हुआ है वह भी कहीं हाथ से न खिसक जाए। संशय की यह अवस्था केवल अज्ञानी मनुष्य में होती है। एक बहुत बड़ी कहावत है कि माया मिली ना राम, वैसा कुछ हो जाता है कि कई लोग ये कहते हैं कि शक भी जताते हैं कि इस मार्ग पे आए, यानी अध्यात्म के मार्ग पर आए, सब कुछ छूट जाएगा, और पता लगा मुक्ति भी नहीं मिली, ऐसा मतलब उनको डाउट होता है। और कहते हैं कि माया मिली न राम, मतलब संसार को भी नहीं भोग पाए और राम तो मिले नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि कामना का त्याग ही तो करना है आपको, इच्छा ही क्यों हो रही है? इच्छा को ही तो मारना है, इच्छा को ही तो समझना है। जैसे ही वो समझ में आ जाएगा कि कितनी भी आप कामना कर लीजिए, कितना भी आप भोग विलास कर लीजिए, उससे संतुष्टि कभी नहीं मिलती है। अंततः जब आपकी शरीर छोड़ने की अवस्था यानी मरणासन होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि समय रहते भजन क्यों नहीं किया, समय रहते काम कर लिया होता तो राम निश्चित ही मिल जाते। तो आगे बढ़ते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि विवेक तथा वैराग्य युक्त मुमुक्षु यानी जिज्ञासु के जीवन में भी यह स्थिति देखने को मिलती है कि और यह तब तक बनी रहती है जब तक स्वप्न काल के दृश्यों को इस रूप में ज्ञान नहीं हो जाता। ये तो सपना था। जनक, तुम्हें मोक्ष से डर तो नहीं? तुम्हें इस बात का तो डर नहीं कि सांसारिक विषय भोग सर्वदा के लिए कहीं ले ना जाए? तुम्हें विश्वास हो गया है कि विषय सुख के जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार का विवेक आत्मज्ञान की अवस्था में ही पैदा हुआ करता है। इसी कारण अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? इसी कारण अष्टावक्र जनक से फिर पूछते हैं कि तू आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, इसलिए तू इस संसार और इसके भोगों से विरक्त हो गया है। आत्मज्ञान के पश्चात अगला चरण मुक्ति का ही होता है। तू उसे भी चाहने वाला है। जो संस्कार, जो प्रवृत्तियाँ बीज रूप में अभी शेष बची हुई हैं, तू उनसे पूर्णतः मुक्त होकर उस नित्य और शाश्वत को पाना चाहता है। यदि फिर भी तुझे मोक्ष से डर लगता है तो इसमें बड़ा आश्चर्य की बात है। मोक्ष में, मुक्ति में बहुत डर लगता है, पूर्ण स्वतंत्रता में बड़ा भय है, बहुत असुरक्षा है, वहाँ पर कोई भोग उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए भोग की कामना करने वाला मुक्ति से भयभीत होता है। और जिसे मुक्ति से डर लगता है, इसका तात्पर्य यह है कि उसमें भोग की विषय वासना अभिशेष है। महर्षि अष्टावक्र इस सूत्र में राजा जनक यही जानना चाहते हैं कि उसकी विषय वासना के भोग की कामना तो शेष नहीं है, ये वो जानना चाहते हैं। किनसे? राजा जनक से। तो आज के लिए इतना ही।
ठीक है। कल मुझे एक न्यूज़ मिली जो कि मुझे अंदर तक, कह सकते हैं, मुझे अंदर तक उसने बहुत झकझोर दिया है। कर्नाटका की एक घटना है जिसमें कि एक 11th क्लास की लड़की ने अपने स्कूल के टॉयलेट में एक बच्चे को जन्म दिया है। तो मेरा अंदर से ये प्रश्न कहीं ना कहीं खुद से भी हो रहा था, क्या हम एज अ सोसाइटी फ़ेल हो रहे हैं बच्चों को एजुकेट करने में? बहुत समय से सेक्स एजुकेशन पर विमर्श चल रहा है कि ये बच्चों को देना सही होगा या नहीं होगा। मेरा मानना है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि इसके प्रति थोड़ा सेंसिटिविटी लाने की ज़रूरत है समाज में, वरना बहुत से मासूम बच्चे इसका शिकार होते रहेंगे। क्योंकि आजकल इंटरनेट का युग है, कुछ भी आपको, मतलब एक समय होता है ना हर चीज़ का, तो कुछ भी समय से पहले मिलना भी घातक है। क्यों घातक है? क्योंकि आपको नहीं पता है कि इसका क्या परिणाम होगा। इसीलिए जो 18 इयर्स एज ऑफ कंसेंट रखी गई है, और उससे पहले अगर कुछ होता है तो उसे क्राइम की कैटेगरी में ही रखा गया है। ये माना जाता है कि उससे पहले आप कंसेंट देने की स्थिति में नहीं होते हैं। या तो आप अनड्यू इन्फ्लुएंस के चक्कर में पड़ जाएंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में फंस जाएंगे, और क्या कि एक होता नहीं है कि आप विलफुल कंसेंट जो होता है वो कोई भी नहीं दे पाता, क्योंकि उस समय सोचने समझने की जो शक्ति है वो उतनी विकसित नहीं होती है। बहुत सारे हार्मोन्स का, कह सकते हैं, ओवरलोडेड हार्मोन्स होते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। और इसमें पेरेंट्स की, समाज की बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को एजुकेट करें, तसल्ली से बैठकर उनसे बातें करें, एक मर्यादित ढंग से चीज़ों को समझाएं। खुद नहीं समझा पा रहे हैं तो जो उनके दीदी भैया या जो भी हैं उनके, जो समझा सकते हैं, जिनसे वो खुलकर बात कर सकते हैं, काउंसलर्स इसके लिए अपॉइंट होनी चाहिए, विशेषकर स्कूलों में, कि ऐसी घटनाएं ना हों। क्योंकि उस बच्ची का भविष्य निश्चित ही गर्त में ही जाने वाला है। एक तो जो एक इंसल्ट या स्टिग्मा क्रिएट हो जाता है, अरे इसने तो ऐसा कर दिया, इसने तो वैसा कर दिया। बट आप ये समझिए कि अगर कोई चीज़ हो रही है उसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें किसी एक की गलती नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, हम एज अ सोसाइटी क्या फ़ेल हो रहे हैं, हम अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं, या हम उन पे एक नज़र, जो एक होता है ना कि आप नज़र रखिए अपने बच्चों पे कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और अगर वो किसी ऐसी चीज़ों में फंस रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्कोल्ड करने की अपेक्षा उन्हें समझाएं, उन्हें इस चीज़ का ज्ञान करवाएं कि ये अभी चीज़ आपके लिए नहीं है, उसकी एक एज है, सारी चीज़ें होती समय से होंगी तो बेटर होंगी। तो मुझे ये कहीं ना कहीं लगा कि इस पर बात होनी चाहिए, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, आसपास का माहौल अच्छा रखिए, पॉजिटिव रहिए और अपने हेल्थ का विशेषकर ख्याल रखिए। हरिओम तत्सत।